हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT एडवांस 2024 पेपर 1 केमिस्ट्री सेशन के अंदर एक ओनली वन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है और यह क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर गैसेस स्टेट से उठाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस X एट 300 केल्विन विच एक्सर्ट्स 2 atm प्रेशर। तो एक क्लोज्ड वेसल है आपके पास, क्लोज्ड वेसल के अंदर गैस X जब होगा तो वो क्या होगा 300 केल्विन पर 2 atm प्रेशर ये एग्जर्ट करता है। गैस का अमाउंट कितना है 10 ग्राम है, तो इसका नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ X, गिवन मोलर मास ऑफ X। ठीक है, तो यहाँ पर जब ओनली X प्रेजेंट था इस वेसल में तो क्या होगा, ये आपको कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लाइन को हम लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया। उसके बाद क्या है, एट द सेम टेम्परेचर 80 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस Y इज एडेड टू हीट। तो इस पर आपने क्या किया, 80 ग्राम ऑफ Y गैस को ऐड कर दिया, Y गैस को ऐड कर दिया, तो उससे प्रेशर क्या हो जाएगा 6 atm हो जाएगा। तो ये प्रेशर जो है ना Y गैस ऐड करने के कारण प्रेशर बढ़ के कितना हो जाएगा आपको 6 atm हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसमें Y गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Y भी इसमें आ जाएगा, X तो जो पहले था वही रहेगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया बढ़कर 2 से क्या हो गया 6 atm हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप क्या लिख सकते हैं, P टोटल इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ X प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ Y। तो हमें ये जो वैल्यू है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ X ऑलरेडी पता है, ये कितना है 2 atm है। तो इसके बेस पर अगर हम लोग इन्फ्रेंस निकालें तो इन्फ्रेंस व्हेन ओनली Y अगर प्रेजेंट रहता ना, अगर गैस अगर इसके अंदर प्रेजेंट होता तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ जो प्रेशर कितने से बढ़ा 2 से 6 हो गया, तो मतलब 4 atm इंक्रीज हुआ है Y के ऐड करने पर, है ना। तो Y का पार्शियल प्रेशर कितना है, ये 4 atm आ जाएगा। और इस इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप 2 को रखेंगे तो Py कितना वैल्यू आ जाएगा, Py इक्वल टू 6 माइनस 2 मतलब 4 atm आ जाएगा। और यहाँ पर बोला था कि 80 ग्राम ऑफ Y इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका वेट डिवाइड बाय इसका मोलर मास, तो क्या देगा, इसका नंबर ऑफ मोल दे देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इन्फर कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ X एंड Y एट 300 केल्विन, ये रेशियो हमें निकालना है। तो VRMS का रेशियो फॉर X एंड Y गैस निकालना है एट 300 केल्विन पर। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या चाहिए ना, मोलर मास चाहिए होगा, तो मोलर मास का रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पर हम लोग अभी इन्फर क्या करेंगे, इन्फ्रेंस जो हम लोग निकालेंगे, इस वेसल को और इस वेसल को कंपेयर कीजिए। दोनों वेसल का टेम्परेचर तो सेम है और कंटेनर का वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम भी सेम है। तो प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेशर इक्वल टू nRT/V लिखते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी सेम है, वेसल भी, वॉल्यूम भी सेम है और R का वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो प्रेशर बढ़ने का रीजन क्या है, प्रेशर चेंज होने का मतलब यहाँ से 2 से जो 4 हो रहा है ना ये प्रेशर, तो मतलब जरूर क्या हो रहा है, ये नंबर ऑफ मोल नहीं चेंज हो रहा होगा। तो प्रेशर देखिए यहाँ पर डबल हो गया, प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X होगा। ठीक है, तो ये हम लोग इन्फ्रेंस यहाँ पर ये निकालें। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ Y को आप लिख दीजिए, Y क्या लिखेंगे 80 मोलर मास ऑफ Y लिखेंगे, और नंबर ऑफ मोल ऑफ X क्या लिखेंगे 10 डिवाइड बाई mx लिख देंगे, 10 डिवाइड बाई mx लिख देंगे। तो ny को हम लोगों ने लिख दिया और nx को भी ये वैल्यू लिख दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये वैल्यू इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 20 हो गया, 24 जाए t आ जाएगा, और my को आप ऊपर ले आइए। तो यहाँ से आप my अपॉन mx क्या लिख सकते हैं 4/1, ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS क्या होता है 3RT/m होता है, 3RT/m है। तो ये क्या है ना, VRMS इज, और टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, टेम्परेचर दोनों का कंटेनर का सेम है, और R गैस कांस्टेंट है। तो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास होता है। तो इसके बेसिस पर VRMS ऑफ X अपॉन VRMS ऑफ Y, इन दोनों का जो रेशियो है, रेशियो को क्या लिखेंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास था, तो ये मोलर मास ऑफ Y अपॉन मोलर मास ऑफ X हो जाएगा। ठीक है, और ये my अपॉन mx तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू कितना है 4:1 है, 4:1 था। तो ये 4:1 ये वैल्यू हम लोग यहाँ से ये my अपॉन mx का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया, और इसके बेस पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।